किड्स कार्टून टीवी। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ईमानदार था। वह दिन भर कड़ी मेहनत कर लकड़ियां काटता और फिर उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। वह रोज कमाता और खाता था। इन लकड़ियों को बेचकर उसे इतने भी पैसे मिलते, वह उन पैसों से अनाज खरीदा करता था और शाम होते ही वह अनाज लेकर अपने घर लौट आता था। वह अपना खाना खुद से ही बनाया करता था। वह कहता है, जल्दी जल्दी खाना बनाकर खा लेता हूँ, कल सुबह फिर लकड़ियाँ भी तो काटने जाना है। और वह खाना बनाने बैठ जाता है। खाना बनने के बाद वह भगवान का नाम लेता है और खाना खाने बैठ जाता है। वह कहता है, जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, फिर लकड़ियाँ भी तो काटना है कल सुबह। और वह खाना खाकर सो जाता है। इतने में ही रात में बहुत तेज बारिश आ जाती है और बारिश के कारण लकड़हारे की नींद टूट जाती है। वह उठकर बाहर की तरफ देखता है और कहता है, हे भगवान, मैं कल लकड़ियाँ काटने कैसे जाऊँगा अगर ये बारिश नहीं रुकी तो। वह खिड़की के पास जाता है और बारिश को देखने लगता है। बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी, इस कारण वह घबरा जाता है। पर फिर वह सोचता है कि जो होगा कल सुबह देखेंगे और वह सो जाता है। अगले दिन सुबह भी बारिश रुकती नहीं, बल्कि और तेज हो जाती है। वह लकड़हारा सोचता है कि चलकर देखा जाए अगर मैं लकड़ियाँ काट पाऊँ तो। पर बारिश इतनी तेज़ी से हो रहा था कि उसे अपना मन बदलना पड़ता है और वह वापस घर की तरफ लौट जाता है। वह अपने घर की खिड़की पे खड़े होकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, बारिश जल्दी से रुक जाए ताकि मैं बाहर जाकर लकड़ियाँ काट पाऊँ। बहुत देर के बाद बारिश रुक जाती है और वह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह रास्ते में सोचता है कि आज मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ काटनी है, आज बहुत मेहनत करना है। और अच्छी लकड़ी की तलाश में वह सोचता है कि नदी के किनारे चलता हूँ, वहाँ अच्छी लकड़ियाँ मिलेंगी। और वह नदी के किनारे चलने लगता है। नदी के पास उसे अच्छी लकड़ियाँ मिल जाती है और वह लकड़ियाँ काटने लगता है। पर इतने में ही उसका कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिरकर नदी में चला जाता है। वह लकड़हारा बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी। तभी नदी में से सोने की कुल्हाड़ी लेकर एक भगवान प्रकट होते हैं और वह उस लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है। वह लकड़हारा ईमानदार रहता है। वह कहता है, नहीं भगवान, यह मेरी नहीं है। भगवान पानी में वापस चले जाते हैं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या यह चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लकड़हारा कहता है, जी नहीं प्रभु, यह भी मेरी नहीं है। भगवान फिर से पानी में चले जाते हैं और इस बार भगवान लकड़हारे की
लकड़ी वाली कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है। वह अपनी कुल्हाड़ी पहचान जाता है। भगवान धीरे धीरे नदी से बाहर आते हैं। और बाहर आते ही वो लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तभी लकड़हारा कहता है, हाँ प्रभु, यही है मेरी असली कुल्हाड़ी, मेरी लकड़ी की कुल्हाड़ी। भगवान उसकी ईमानदारी से बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम में वह तीनों कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। इतना कहकर भगवान पानी में चले जाते हैं और इस बार तीनों कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं और लकड़हारे से कहते हैं कि अब से यह तीनों कुल्हाड़ी तुम्हारी है, यह है तुम्हारे ईमानदारी का फल। लकड़हारा बहुत खुश होता है और भगवान का धन्यवाद करता हुआ अपने घुटनों पर बैठ जाता है। धन्यवाद प्रभु। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है, इसलिए हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। Thank you for watching.